छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा पर बस्तर की खदानों को अडानी समूह को सौंपने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में दावा किया कि बस्तर की 4 लौह अयस्क खदानों में 58 बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है, जिससे बस्तर के खनिज संसाधनों पर पूंजीपतियों की नजर है। पोस्ट में गौतम अडानी की दूरबीन लिए एक तस्वीर लगाकर लिखा गया, छत्तीसगढ़ महतारी की आड़ में बाप का कर्ज उतारने लगे। कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए लिखा, नक्सल की आड़ में बस्तर साफ, आदिवासियों का अबूझ मार साफ। भाजपा ने इस पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी के आगे बाप शब्द का प्रयोग अपमानजनक है। भाजपा ने कहा, छत्तीसगढ़ महतारी हमारे लिए पूजनीय है। स्वयं भगवान राम भी छत्तीसगढ़ महतारी की संतान माने जाते हैं। कांग्रेस की सोच घिनौनी और अपमानजनक है। भाजपा ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि नक्सलियों के सफाये से कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनका राजनीतिक और आर्थिक फायदा नक्सलवाद से ही जुड़ा रहा है। चलिए, इस पर हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, सुरेंद्र वर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जानना चाहेंगे कि इस तरह के आरोप लगाए हैं, एक बार फिर छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी है, क्या ये पोस्टर के जरिए क्या आप बताना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मुखौटा है, इनके पीछे जो असल ताकत है आरएसएस, उनका जो असल एजेंडा है वो तो पूंजीवादी गुलामी ही जो है उनकी प्रवृत्ति रही है। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की नीयत दिख रही है, बस्तर के संसाधनों पर इनकी बुरी नजर है और जिस तरह से अडानी पर लुटाए जा रहे हैं। पहले भी 15 साल भाजपा की सरकार थी, आपको याद होगा 2016-17 में लौह अयस्क का बहुत बड़ा खदान है वहां पर, नंदराज पर्वत, जो आदिवासियों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है, धार्मिक महत्व का है। उसको ग्राम सभा की फर्जी एनओसी लगा के इसी तरह से अडानी को दिया गया था। हमारी सरकार आई, उसको निरस्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा, क्योंकि खनन जो है विशुद्ध रूप से केंद्र सूची का विषय है और उसको निरस्त करने का प्रस्ताव जो है 2021-22 में गया था। आज तक मोदी सरकार ने फैसला नहीं लिया। उसी तरह से एनएमडीसी नगर नार प्लान भी निजीकरण करने बार बार प्रधानमंत्री यहाँ के चुनाव के समय कहे कि नहीं बिकेगा। आज दीपम की साइड जो विनिवेशीकरण का केंद्र सरकार का साइट है, आप देख लीजिए, उसमें सेल लगा के रखे हैं। हाल ही में जो है 3 खदान 4 खदानें जो है अभी आर्चलर को 2 खदान दिए और एक हाहार दीपक आखेर का भी खदान जो है निजी क्षेत्र को दिया गया। तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की नीयत जो है बस्तर की संस्कृति, बस्तर की समृद्धि को बर्बाद करना है, पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना है। इसीलिए कांग्रेस ने आरोप लगाया। अब तो ये भी चर्चा है कि बस्तर में लिथियम और सोने के भंडार भी मिलने की जानकारी आ रही है, इसीलिए बहुत तेजी से जंगल की सफाई की जा रही है। आदिवासियों के भलाई के लिए क्या काम किया बताए? पूर्ववर्ती सरकार ने तो 7.5 लाख से ज्यादा एकल पट्टे दिए थे, 1 लाख से ज्यादा सार्वजनिक पट्टे दिए थे। 1.25 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी आदिवासी को 1 पट्टा भी दिया हो तो बताए? तेंदुपत्ता संग्राहकों का बीमा योजना ये बंद कर दिए। डेनेक्स बॉन्ड, जिससे महिलाओं में समृद्धि आ रही थी, हमारी आदिवासी बहनें जो है काम कर रही थी, आज क्या स्थिति है देख लीजिए। कोदो कुटकी की रागी जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा भी जुड़े हैं। सर, आपका भी स्वागत है एशियन न्यूज में। आपके ऊपर ये आरोप लगा है कि आदिवासियों के लिए क्या कुछ किया है और साथ ही ये पोस्टर वॉर भी कांग्रेस की तरफ से जारी की गई, आपका क्या कहना है इस पर? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि पूर्ववर्ती सरकार की बातें बड़ी बातें करते रहे और एक्चुअली क्या है, हमेशा ये स्वदेशी व्यापारियों को विरोध करने के चक्कर में किसी भी स्तर तक लेने को तैयार है। अरे, विदेशी एंडरसन को खुद एक डिपोज का दलाल आपका भगा देता है विदेश, उसका तो विरोध कभी करे नहीं, ना उसको कभी कुछ पकड़ने की कोशिश की गई। अरे हमको बोलते हैं आदिवासी विरोधी, हमने ही अपने आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, आदिवासी राष्ट्रपति दिया, आप उसका विरोध करते रहे। अरे, हमारा आदिवासी जो मुख्यमंत्री है वो जितने संवेदनशील है, सहज है, वो और कोई नहीं कर सकता और अपने समाज के साथ साथ पूरे प्रदेश के विकास के लिए वो एक मॉडल पेश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने वहां पर नक्सली के सफाई के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के इच्छा अनुरूप कार्य हो रहा है और समूल नष्ट हो रहा है। ये उनके चंदे असल में इनके बंद होने शुरू हो गए हैं, जो इनको पाला पोषा नक्सलियों को, जिसने वो सिर्फ कांगियों ने पाला, कांग्रेस ने पाला, उसके अलावा किसने पाला? 1967 से निकला हुआ नक्सलवाद का जो नासूर है, आज तक वो झेलता आ रहा है। हम उन्हें डेट फिक्स कर दी उनका समूह नष्ट करने के लिए, लेकिन इनको इतना पेट में दर्द होने लगा। ये दिखाता है कि किस प्रकार से ये विरोध करते हैं। अरे, अभी आप ही की सरकार थी, भूपू की सरकार, एक तरफ तो आप अडानी का विरोध करते हैं और
दूसरी तरफ उन्हीं को खदान देने की प्रयास करते हैं। ये दोगला चरित्र जो है जनता जानती है। आज ऑनलाइन का जमाना है, सभी चीज जानते हैं। हम विकास की बात करते हैं, आदिवासियों के लिए बात करें तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा आवास जो है बस्तर में देने की आदिवासी भाइयों को दी है, और उसके साथ साथ जो समर्पित नक्सली है उनको भी बढ़ चढ़कर प्रोत्साहन के तहत कि आप अपने गांव को भी साफ सुथरा नक्सलियों के नक्सली मुक्त करोगे, 1 करोड़ को देंगे। अगर सरेंडर जो आपके साथ करेगा उसको भी हम आपके मूल धारा में लाने के बाद आपको प्रधानमंत्री आवास देंगे। इसके तहत हमारी जो योजना चल रही है इससे उनको दर्द हो रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे? अडानी का आप पर ये आरोप लगा कि अडानी का आप विरोध करते लेकिन फिर उस पर साथ भी पाए जाते, ऐसा भी तौकीर रजा जी का कहना है। छत्तीसगढ़ की जनता ये पहचान चुकी है कि अडानी के मुनाफे के लिए स्वदेशी व्यापारी का, हम किसी भी व्यापारी, चाहे वो कांग्रेस का व्यापारी हो या कोई व्यापारी हो, साफ सुथरा काम करता, हम कभी उसका विरोध नहीं करते। हम जरूर जी आपके पास आएंगे। सुरेंद्र जी क्या कहते हैं, उनका जवाब जान लेते हैं। आपको याद होगा 27 जुलाई, अरे तौकीर जी ऐसे गंद मचाना छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़ के संसाधनों को पूरी तरह से बेशर्मी से अडानी को लुटाने वाले दलाल अडानी के गुलाम के तौर पर सरकार चला रहे, ऐसा बात नहीं होगी। इनका ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए। अरे क्या आप मालिक है क्या? चले गए मेरे बनकर धमका रहे, सुने आप 5 करोड़ में हंसदेव के जंगल। जी तौकीर जी आपके पास मैं आऊंगी, एक बार सुरेंद्र जी क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं, क्योंकि दोनों का जवाब समझ में नहीं आ रहा है इस पर। सुरेंद्र जी आप क्या कह रहे हैं, आप कहिए। ऑडियो डाउन करिए ना, सुनेंगे नहीं, इसीलिए सरकार में आप बस्तर के संसाधन बेच रहे। पेशा कानून लागू है। मेरा सवाल है, अभी 4 खदान ये दिए आर्सेलर मित्तल को, बेलडी इलाके 3 और कांकेर पे हाहालती। बताइए ग्राम सभा की एनओसी मंगाई गई क्या? वन अधिकार अधिनियम में संशोधन कर दिया, कमर्शियल माइनिंग शुरू हो गई, नो गो एरिया को संकुचित करके जो है हंसदेव अरण्य और दमोर पिंगला में ये खदानें दे रहे हैं जो पुरानी सरकार निरस्त करने का प्रस्ताव भेजी थी, आज तक उसमें निर्णय नहीं लिया। कोल इंडिया लिमिटेड और एमसीडीसी की खदानें दबाव डाल के अडानी को दी जा रही है। तो ये साफ दिखता है कि इनकी नजर जो है केवल बस्तर के सरगुजा के संसाधनों पर है और पूंजीपति मित्र को औने पौने दाम पर लुटाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जो है स्थापित हो गया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का कोल खदान हो, चाहे बांग्लादेश के पोर्ट और पावर प्लांट हो। हाल ही में प्रधानमंत्री जी श्रीलंका क्यों गए थे? अडानी के पोर्ट के उद्घाटन में। केरल क्यों गए थे? अडानी का पोर्ट था वहां पर। तो ये साफ दिख रहा है। और ये तो देखिए इनका नक्सलवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी फर्जी है। बस्तर में तो ये अडानी का हित साफ दिख रहा है। इसी तरह से बताए, अडानी जो है पाकिस्तान को बिजली सप्लाई करता है, पहलगाम हमले के बाद में उसको रोका गया क्या? तो इनके लिए देश नहीं है, देश तो इनके में पूंजीपति मित्र है, उनका हित है। देश की सुरक्षा को ताक पे रखकर, बस्तर की सुरक्षा को ताक पे रखकर ये केवल अडानी के लिए। सुरेंद्र जी का ये इल्जाम है, बताएंगे तौकीर जिसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ये दोगली राजनीति जो करने का श्रेय अगर किसी को जाता है, जो कांग्रेस को जाता है, किस प्रकार से बात कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि ये फर्जी अभियान चला रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ। यहाँ कितना साफ सुथरा झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। 13 से ज्यादा नक्सलियों का हमने गिरफ्तार कर दिया। आज 12 से ज्यादा नक्सली जो है हमने जो है हमको सरेंडर कर चुके हैं। 7 से ज्यादा नक्सली हमने मार दिया है। आदिवासियों को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैडम आप मेरे सुनने को पूरा मौका दीजिए बोलने का। हेलो, जिस प्रकार से आप जिस प्रकार से इनको धैर्य नहीं है, ये दिखता है। हमने विकास किया है, हमने दिखाया है। आज नक्सली को मार गया इसलिए फर्जी बता रहे। दरअसल इनके भाई मरे हैं ना, ये तो इससे शहीद कदर में देते नक्सली को। ये देखना नीति है इनकी, पालते रहे, फेंकते रहे। और उसका जीता जागता उदाहरण है। अरमान नक्सली को बोर्ड में बैठा के रखे भूपेश बघेल जी, अब ये क्यों नहीं सरकार को विरोध करते रहे। अरे आपने आपकी कांग्रेस की मांग में थोड़ा बीच दिखाया कि भूपेश बघेल को सबूत निकालने की कोशिश करते रहे। बोले मेरे जेल में सबूत है तो जरा निकाल के दिखाइए ना। एक नहीं निकाल के निकालिए जाके आपके अपने मालिक से सबूत बनते नहीं और बात करते। देखिए कितना बड़ा यही चाल और क्षेत्र है तो ये दिखाता है कि आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हमने किस प्रकार से काम विकास किया है। ये दिखाता है आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, आपने नक्सलवाद को कोशिश किया और एक भी बड़ी योजना
कोई नक्सली खिलाफ नहीं काम करे आपने। हमने किया है, हमने समयबद्ध तरीके से काम करना शुरू किया है और एक डेढ़ दिन में करना चाहिए कि हम नक्सली का कमोल में से कर देंगे। ये दिखाते हैं कि आज के जो साथी मर रहे नक्सली के रूप में, उनसे आपको चंदा अपने मिलेगा। अब आज के जो है वोट बैंक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जहाँ से वोट बैंक जो है आज के वोट बैंक को बढ़ावा देते थे। तो ये दिखाता है काम नहीं करते जो विदेशी जवाब जान लेते हैं। तौकीर जी का कहना है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया कांग्रेस ने, नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है कांग्रेस ने। छोटा सा जवाब सुरेंद्र जी। देखिए, नक्सलवाद को खाद पानी दे के बढ़ाने का काम भाजपा की सरकारों में हुआ। सुदूर दक्षिण के 3 ब्लॉकों में भाजपा की सरकार 2003 में आई। 14 जिले तक भाजपा ने तारीफ किया और जिस तरह से इनका रवैया था, इन्हीं की सरकार में कलेक्टर का आभार हुआ, एसपी की शहादत हुई, जी बिल्कुल, आप दोनों की आवाज समझ में नहीं आ रही, मुझे भी, ना ही जनता को समझ आ पा रही होगी। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार जारी देखने को ही मिलता है भाजपा और कांग्रेस में। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।